आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे देखने वाले व्यूअर्स की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बखैरियत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपकी खिदमत में एक अजीम शान मस्जिद के मुतल्लिक़ मालूमात लेकर हाजिर हूँ और इस अजीम मस्जिद के मुतल्लिक़ मालूमात लेकर इसलिए हाजिर हूँ कि यह मस्जिद अब मुसलमानों के पास नहीं है, बल्कि इस पे ईसाइयों का कब्ज़ा है। और मकसद ये है कि आज से 800-900 साल पहले कितना मुसलमानों पे अरूज था। यूरोप पे उन्होंने इस्लाम के झंडे गाड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ज़वाल का शिकार होते होते बिल्कुल ही जो है अब यूरोप में ही नहीं बल्कि हर जगह पे मुसलमान जो हैं वो जुल्म का शिकार है। और ये मस्जिद जो है ये कॉर्डोबा शहर में है, जिसका पुराना नाम कुर्तबा था। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप पसंद फरमाएंगे, और ना सिर्फ पसंद फरमाएंगे बल्कि अपने दोस्त अहबाब में मुतारफ़ भी कराएंगे। तो आइए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। कुर्तबा शहर में ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का अजीम शाहकार और कुर्तबा शहर की पहचान है। ये 1984 ईस्वी से अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती इदारे यूनेस्को की अलामी सकाफ़ती मीरास करार दिए जाने वाले मकामात की फ़हरिस्त में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के मुताबिक ये मस्जिद अपने हुज्जम और अपनी ऊंची छतों की वजह से एक अनोखे तामीरी कारनामे की नुमाइंदगी करती है। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि ये वही जामिया मस्जिद है जिसे अमीर अब्दुर्रहमान अव्वल दाखिल ने 8वीं सदी हिजरी में, जो कि 786 ईस्वी थी, तामीर करना शुरू किया था। यह मस्जिद वादियुल कबीर में दरिया के पुल पर ऐन उस जगह तामीर की गई जहाँ सेंट विंसेंट का चर्च मौजूद था। उस चर्च का कुछ हिस्सा मुसलमान पहले ही मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। चुनांचे अब्दुर्रहमान अव्वल ने भारी कीमत अदा करके बाकी चर्च भी ईसाइयों से ख़रीद लिया और मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ। तो अमीर अब्दुर्रहमान ने खुद निगरानी की। मस्जिद की तामीर में ज़ौक़ व शौक़ के जज्बे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसी शाहकार मस्जिद थोड़े से अरसे में पाए तकमील को पहुँच गई। इसकी दीवारें इस कदर बुलंद थीं कि दूर से शहर की फसील मालूम होती थी। इसकी छत 30 फुट की बुलंदी पर डाली गई, जबकि छत को सहारा देने के लिए सतून तामीर किए गए और छत में तकरीबन 280 सितारे लगाए गए। जो सितारे अंदरूनी दालान में लगाए गए वो खालिस चांदी के थे। मरकजी हाल में एक फानूस लगाया गया जिसमें बैक वक्त 1000 चिराग रोशन होते थे। मस्जिद में नस्ब सतून ज़्यादातर अशबेलिया, अरबूना और कुर्ताजना से मंगवाए गए, लेकिन ये मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी थे। चुनांचे अब्दुर्रहमान नासिर ने बाद में अंदलसी संगमरमर को तरशवा कर सतून तैयार करवाए और उन्हें सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया। मजमूई तौर पर सतून 1400 थे। इसके बाद हशाम अव्वल ने मस्जिद में एक मीनार तामीर कराया, जो बाद में एक ज़ल्ज़ले की वजह से टूट
का शिकार हो गया और अब्दुर्रहमान नासिर ने इस मीनार की जगह नया मीनार बनवाया। इसी मीनार से मुअज्जिन अजान देता था। मस्जिद के चिरागों में 3.5 मन मोम और 300 मन तेल सालाना इस्तेमाल होता था। यकीन जानिए कि अब ये मस्जिद अजान की आवाज़ सुनने को तरस गई है। तकरीबन 850 या 900 साल से यह मस्जिद अब कलीसिया इंतज़ामिया के पास है और इसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इस मस्जिद के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बाले जिब्रील में एक नज़म भी लिखी है जो मस्जिद कुर्तबा के नाम से है और 8 बंदों पर मुश्तमिल है और बकौल इकबाल ही के आह के सदियों से है तेरी फिजा बेहज़ा। वहाँ आज तक अल्लाह अकबर की सदा नहीं गूंजी और मीनार किसी मुअज्जिन का इंतज़ार कर रहा है। 1931 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ 800 साल बाद नमाज अदा की थी और फिर अब वही खामोशी कायम है। मुसलमान वहाँ से ऐसे मिट गए जैसे थे ही नहीं। यह दास्तान 850 या 900 साल पर मुश्तमिल है। दिसंबर 2006 में स्पेन के मुसलमानों ने पोप बेनेडिक्ट से अपील की कि उन्हें जामिया मस्जिद कुर्तबा में इबादत करने की इजाज़त दी जाए, मगर उन्हें इजाज़त ना मिली और हुकूमत ने 2014 में बाकायदा इसे कलीसिया को फ़रोख्त कर दिया और मुल्की कानून के तहत अब इस मस्जिद को कलीसिया की मलकियत करार दिया जा चुका है और यह मस्जिद अब मुकम्मल तौर पर ईसाइयों की मलकियत में है। ए हरमे कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, ए हरमे कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रिफ्तो बूद। ए हरमे कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रिफ्तो बूद। तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद फरमाएंगे। हकीकत में ये हालात हमारे क्यों हैं? आज दुनिया में देखें, हर इलाका में मुसलमान जुल्म का शिकार है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे कलाम को छोड़ दिया है। हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद को छोड़ दिया है, इसलिए हम हर जगह ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने सही फरमाया था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर।